गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किए थे अच्छी स्थिति में। इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे निरक्षीय स्थिति में। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रा करेंगे। ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश -q और +q है। AB का मध्य बिंदु O है। निरक्षीय स्थिति का मतलब हम लोग जानते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु के ऊपर या नीचे होगा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। P को A से मिला देंगे, P को B से मिला देंगे। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है। A से O तक की दूरी l होगी और O से B तक की दूरी भी l होगी। अब बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा। एक वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा? -q आवेश के कारण। यदि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो ये E1 हो जाएगा। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो +q से दूर जाता है, यह E2 हो जाएगा। अगर यह कोण थीटा हो तो यह भी कोण थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में बराबर है। अब बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2, तो नेट जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह E इस डायरेक्शन में होगा और E का जो वैल्यू होगा वह E1 cos थीटा। यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा और यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा और प्लस E2 cos थीटा, ये होगा E का मान। एक बार और फिगर को समझ लेंगे। इसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश -q और +q है। AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है जो P से A की ओर है। P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है जो B से P की ओर है। अब यह कोण थीटा है तो यह भी कोण थीटा होगा। जब यह थीटा होगा तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी थीटा के बराबर होंगे। अब P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह E1 का इधर जो प्रोजेक्शन होगा, जो मान होगा वह E1 cos थीटा होगा और E2 का इस डायरेक्शन में जो मान होगा वह E2 cos थीटा होगा। यानी P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वह E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा। अब जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AP और BP का मान निकालेंगे तो यह मान आएगा, आपको मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो r² प्लस l²
और यह भी आएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, तो क्यू की जगह पे क्यू होगा, आर स्क्वायर की जगह पे यहां से यहां तक की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डायरेक्शन इसका किधर से किधर है, पी से ए की, ठीक है। उसके बाद से प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर वही फार्मूला होगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, तो 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब वर्क करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 होगा यह, इसका डायरेक्शन बी से पी की ओर होगा। अब जो है नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर नेट तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखा जाएगा तो दोनों का मान क्या है, बराबर है, परिमाण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं E बराबर 2 टाइम्स E1 cos थीटा, यानी यह जो है E2 जो है E1 के यहां लिख देंगे, सिंस E1 बराबर E2, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर फ्रॉम फिगर से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम फिगर cos थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कण होता है तो यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। अब यह जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, फ्रॉम 3rd इक्वेशन से क्या हमको प्राप्त होगा, E बराबर 2 E1 का वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक एक बार देख लेंगे, फिर इसको रब करना है। हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे, इसमें ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी जिसकी डायरेक्शन
P से A की ओर होगी, P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी, जिसका डायरेक्शन B से P की ओर होगा। A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर होगी, और इस दूरी को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी इसमें जो है ये आधार है और यह लंब है, तो इन दोनों का वर्ग का जो वर्गमूल होगा वह कर्ण के क्या होगा, बराबर होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट एपी का भी मान होगा और बीपी का। इस कोण को हम थीटा मान लेंगे, तो यह थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जब ये दोनों कोण थीटा होंगे तो यह कोण और यह कोण भी त्रिकोणमिति से थीटा होगा। अब जो है E1 का और E2 का जो परिणामी है वही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है। हम क्या करेंगे, यहां से बीच से लाइन खींचेंगे, यह दोनों का परिणामी होगा। अब इसका जो मान होगा E1 का इधर प्रोजेक्शन, ये जो है आधार है और ये कर्ण है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग समझने के लिए। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहां से हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। जब डॉटेड लाइन से मिलाएंगे इस तरह से, तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर भी नीचे भी। अब यह जो है कर्ण है, यह आधार है। इस त्रिभुज में यह कर्ण है, यह आधार है, सॉरी यह आधार है। इसमें यह कर्ण है जिसका मान E2 है, यह आधार है। इसमें यह कर्ण है जिसका मान E1 है, यह आधार है। इसी का हमको मान ज्ञात करना है, तो cos थीटा लेंगे जब, तो कर्ण बटे आधार, आधार बराबर कर्ण इंटू cos थीटा, यानी E1 cos थीटा इसका वैल्यू हो गया और E2 cos थीटा इसके लिए हो गया। यानी P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा। अब हम माइनस क्यूब के कारण निकालेंगे, समीकरण 1 प्राप्त होगा। प्लस क्यूब आवेश के कारण निकालेंगे, समीकरण 2 प्राप्त होगा। नेट निकालेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और चूंकि दोनों मान आपस में बराबर हैं तो 2 टाइम्स E1 cos थीटा लिख सकते हैं या 2 टाइम्स E2 cos थीटा लिख सकते हैं। E इक्वल टू 2 E1 cos थीटा, समीकरण नंबर 3 हो गया। फिगर से cos थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, तो cos थीटा का वैल्यू हो गया। अब हम समीकरण 3 में इक्वेशन नंबर 3 में E1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से भरेंगे और cos थीटा का वैल्यू भरेंगे, तो हमको प्राप्त होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद से इधर हम लोग लिखेंगे अब जो है E इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सावधानी से लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2L, यह 2L के साथ चला गया Q इंटू 2L, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 3/2। 3/2 कैसे आ गया, यह इस पे 1 है पावर और इस पे 1/2 है, दोनों पावर को जब ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 3/2। फिर से यहाँ पर R इज ग्रेटर देन L, तो L को हम छोड़ देंगे, तब E जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, Q इंटू 2L जो है पिछले हेडिंग में हम लोग पढ़े हैं, यह द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, यानी इसके जगह पे P लिख देंगे, और ये जब L लेस देन जो है R है, उस कंडीशन में L को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर पर 3/2 होगा, 2 से 2 ये कैंसिल होगा, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R पर कितना घात, 3 घात। यदि इस द्विध्रुव को किसी माध्यम में रख दे तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है माध्यम का परावैद्युतांक आ जाएगा, यानी अगर माध्यम में रखते हैं तब ये फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
और P बटे एप्सिलॉन 0 के P बटे आर। यह जब द्विध्रुव को माध्यम में रखेंगे तब है। तो यह जो फार्मूला है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जो किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में क्या अंतर है? यहाँ पे 2p आ जाता है, निरक्षीय में p आता है। अब जो है हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो इस पर आधारित है, ठीक है। इसको रब कर दें। चलिए एक प्रश्न है जिसको ध्यान से सुनेंगे। दो आवेश +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दो आवेश है, ये +10 माइक्रोकूलाम है, +10 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 2 सेंटीमीटर। दो आवेश +10 माइक्रोकूलाम -10 माइक्रोकूलाम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इसकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, अब ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया, ये A, ये आपका हो गया O और ये B, इसके केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी अच्छी स्थिति में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P हो गया। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार और समझ लीजिए, दो आवेश है +10 माइक्रोकूलाम -10 माइक्रोकूलाम, दोनों आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? E = ज्ञात करना है। Q का मान 10 माइक्रोकूलाम है, = 10 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। 2L का जो वैल्यू है, 2L = 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। R = 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 60 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब फार्मूला जो होता है E का, E = 1/4πε0 2p/r³ या E = 1/4πε0 2 P के जगह पे Q × 2L/r। P के जगह पे क्या रख देंगे? Q × 2L रख देंगे। वैल्यू का पुटअप करेंगे तो E = इसका वैल्यू आपको पता होगा 9 × 10⁹ होता है। 2 के जगह पे 2 रहेगा, Q के जगह पे 10 × 10⁻⁶ और 2L के जगह पे 2 × 10⁻² अपान R की जगह पे कितना है? 60 है, 60 × 10⁻², तो 3 टाइम्स लिख देंगे। 60 × 10⁻², फिर 60 × 10⁻², फिर 60 × 10⁻²। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम पावर को छोड़ के जो अंक है उसको एक पास लिखते हैं। तो ऊपर 9 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, ऊपर 9 2 और 2 है, फिर 10⁹ है और इसमें से एक 0 इसको 10⁵ कर देगा और एक 10⁻², यानी 10⁹ और ये बच गया -5 और फिर -2। एक बार और देख लीजिए,
9 2 2 हमने लिख दिया, 10 टू द पावर 9, ये 0 इसको 10 टू द पावर 5 करेगा, तब 10 टू द पावर -5 और -2। अब नीचे क्या बच गया देखिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, अब 2 2 2 10 टू द पावर -6 होगा, और 10 टू द पावर -6 में से 1 2 3 3 0 कम हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर -3 हो जाएगा ये। अब देखिए इसको, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3, यानी ये बच गया आपका, क्या बचा यहाँ पे 1/6 बच गया। अब इंटू 10 टू द पावर, ऊपर देखिए 10 टू द पावर 2 और 3 जाएगा तो 10 टू द पावर 5, यानी 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 10 टू द पावर 2 होगा, और 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 5, 2 और 3 मिलके 5। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 2 0 इसके साथ, 6 1 जा 6, 10 पर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका होगा आंसर। 16.6 गुणे 10 पर 3 न्यूटन प्रति कूलाम, ये है आपका आंसर। नोट कर लेंगे। धन्यवाद।